और उसके पास कितनी दौलत है, ये सोना चांदी हीरे मोती सारी सृष्टि मेरे परमात्मा की, इसलिए तो मैंने बैंक बैलेंस नहीं कराया। भैया मैं 2-4 रुपए का खाता खुलवा करके क्यों अपनी तौहीन करवाऊं, जब भगवान मेरा और सारा ब्रह्मांड मेरे भगवान का, तो 1-2 रुपए का बैंक बैलेंस क्यों कराऊं? 100-200 500 रुपए या 1000-2000 करोड़ रुपए अपने नाम से क्यों करवाऊं? सारा मेरा ही है, सब भगवान मेरा है, तो मैं भगवान का। और बाप की संपत्ति का अधिकार उसके बेटे को होता है। मेरा बाप परमात्मा और सारी संपत्ति मेरी। मेरा बैंक अकाउंट कितना है, मेरे पास कितना आ जाएगा, इधर से उधर से इसी हेर फेर में लगे रहते हैं। अब इस हेर फेर में मेर तेर में तुम अपने आप को फिर छोटा बड़ा मान लेते हो, वो बड़ा मैं छोटा। क्यों बोले उसके पास इतना पैसा, तेरे पास इतना पैसा, कौन लेके गया था, कौन लेके आया था? भैया यहां खूब काम करो, लेकिन मेरी तरह से करो। सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और सब कुछ पा करके भी कुछ नहीं पाया हुआ है, सब कुछ करके भी कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई सब भगवान करा रहा है, दिमाग उसका दिया हुआ, आंखें उसकी दी हुई, हाथ उसके दिए हुए, दिल उसका दिया हुआ, तो सब भगवान। हम तो यंत्र मात्र हैं, लेकिन यंत्र ऐसा कि सारे षड्यंत्र दूर कर सके, ऐसा बनना है। यंत्र ऐसे बनो कि सारे षड्यंत्र तुम दूर कर सको। इसलिए मैं कहता हूं, कुछ लोग कहते बाबा आप कैसे बदल दोगे? अरे मैंने कहा साधारण लोगों ने ही दुनिया बदली है, बड़े घरों में बड़े लोग पैदा नहीं होते। देख लो ना, आज देख लो, एक चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ, देश के लोगों ने इलेक्शन से पहले उसका सिलेक्शन कर लिया। और एक बड़े घर में पैदा हुआ, 67 सालों से हिंदुस्तान के ऊपर उस खानदान का राज था। मुगलों ने, अंग्रेजों ने मुल्क करके मुल्क को 1000 सालों में जितना नहीं लूटा, 1000 लाख करोड़। अखबार वाले भी ठीक से कई बार रकम नहीं लिख पाते। आज भी मैं देख रहा था दैनिक भास्कर में 1 लाख करोड़ लिख रखी, क्योंकि वो इनको तो ये पता ही नहीं लगता कि 1000 लाख करोड़ भी कोई लूट सकता है। हाँ, मैंने सारा हिसाब किताब रखा हुआ है। 1000 सालों में मुगलों और अंग्रेजों ने मुल्क को जितना नहीं लूटा, उससे ज्यादा इस लुटेरे खानदान ने लूट लिया। बड़े घर में पैदा होने से कोई प्रधानमंत्री बनता तो अभी तक तो इन्हीं का नंबर नहीं आता, इंद्र कुमार गुजराल का भी बन जाता, वो दक्षिण वाले देवगौड़ा का भी बन जाता, फिर तो चंद्रशेखर जी का भी बन जाता। ऐसे ही प्रधानमंत्री कोख से पैदा होते। इसलिए प्रधानमंत्री कभी भी किसी की कोख से, पेट से पैदा नहीं होते। प्रधानमंत्री तो देश का अब लोगों के पेट से नहीं, लोगों के दिल, दिमाग, विचार, संकल्प से पैदा हो गया, वोट से पैदा हो गया। ये मैं आपको थोड़ा नजरिया बता रहा हूं जिंदगी को देखने का। सोचते रहते बाबा कैसे बदलेगा, अरे क्यों नहीं बदलेगा बावड़े, ऐसे सोचता रहता है। पहली बात, आपकी जिद पक्की होनी चाहिए। जैसे मैंने जिद कर रखी है कि मैं जिंदा हूं हिंदुस्तान में, मेरे जिंदे रहते हुए मैं ऐसे भोंदों और पप्पुओं का देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। गलत लोगों के हाथों में अपने देश की सत्ता को नहीं आने दूंगा, उसके लिए संघर्ष करूंगा, देश के लोगों को जगाऊंगा। आप क्यों नहीं सोच सकते? जब मैं 125 करोड़ के हिंदुस्तान को जगाने के लिए निकला हुआ हूं, तुम्हें कितना काम करना है? तुम्हें एक जिले में काम करना है, एक जिले में भी तुम्हें, एक जिले में भी, एक तहसील में भी, एक वार्ड, एक प्रखंड में काम करना है, एक गांव में काम करना है। एक गांव में कितने लोग होते हैं जी? 400, 500, 1000, 2, 4, 5,000। तो 4-5,000 भी एक गांव में अधिकतम और 500 न्यूनतम मान लिया जाए, कोई अपवाद रूप में ज्यादा हो जाए तो अलग बात है। 500 से 5,000, यदि 5,000 हैं तो वहां 10 कार्यकर्ता मिल जाएंगे एक गांव में। बोलो हैं कि नहीं? अच्छा सोचने वाले। और यदि छोटा भी गांव है तो एक आदमी तो है। क्या एक आदमी 500 घरों में जा जा करके लोगों को ठीक बात नहीं बता सकता? बोलो, यही काम करना है।
घर घर जाकर के, डोर टू डोर जाकर के कैंपेन ये करना है, भैया अब तक जो भी तुम वोट देते रहो कोई बात नहीं, इस बार हम आपको 1200 रुपए में नहीं 300 रुपए में गैस सिलेंडर दिलाएंगे, अब जिसको कह रहे हैं उसी को वोट दीजिए। हम आपको 80 रुपए में पेट्रोल नहीं 40 रुपए में दिलवाएंगे। हम आपको 60 रुपए में डीजल नहीं 35 रुपए में दिलवाएंगे। हम जितना भी आप चीजों को खरीद रहे हो, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हम 25% सस्ता उपलब्ध कराएंगे। और हम इस देश की अर्थव्यवस्था को और कर व्यवस्था को, देश की इकोनॉमी को और देश के टैक्सेस सिस्टम को बदलवाएंगे और पूरा देश का ये सारा का सारा ढांचा ताना बाना बदलेगा और इससे करीब 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिलवाएंगे। कितना? देखो, बिना तर्क के अपनी बात कहोगे, बिना प्रमाण के अपनी बात कहोगे तो लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। हाँ, प्रमाण के साथ बात कहना जरूरी है। कितनी जीडीपी है चीन की? 505 लाख करोड़ की। भारत की कितनी है? हम भारत की जीडीपी चीन, पहले तो 5 सालों में चीन के बराबर और फिर 2020 के बाद चीन से भी ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था, करीब 1000 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी भारत की बनवाएंगे। इसलिए भैया हमको जो कह रहे हैं उसको वोट दे दो। कितना? अभी कितनी है? 114। आज जो है आज जो है चीन का एक्सपोर्ट, अब अमेरिका की छोड़ो, अमेरिका तो जो है दुनिया का सबसे कर्जदार देश है, उसके बारे में तो मुझे चिंता ही नहीं है। हमारे पड़ोस में जो हमसे कई गुना तेजी से बढ़ रहा है और कोई बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं है। 1978 में लिख लो, 1978 में चीन की जीडीपी 13 लाख करोड़, भारत की जीडीपी भी 13 लाख करोड़ थी। लिख लो, बताना लोगों को पता ही नहीं इन बातों का। और हमसे पहले वहां पर भी ऐसे ही पराधीनता और कुछ राजा ऐसे ही जो है ऐसे ही कुछ लोगों का राज था, तानाशाही थी वहां डिफरेंट प्रकार की। अब छोड़ो, भारत और जापान, चीन, इन्हीं की तुलना करके देखो तो कहां खड़े हैं हम, जरा सोचो। खाली मैं चीन के साथ तुलना कर रहा हूं, जापान तो फिर भी हमारे एक मित्र देशों में आता है, वो हमसे शत्रुता भी रखता है और कई जितना ज्यादा वो ताकतवर हो गया, एक दिन में तो हिंदुस्तान को गुलाम बना लेगा, फिर क्या करोगे तुम। अमेरिका की जीडीपी आज कितनी है? 505 लाख करोड़। भारत की जीडीपी कितनी है? 114 लाख करोड़। 1978 में कितनी थी दोनों देशों की? 13 लाख करोड़, 13 लाख करोड़। और उस समय चीन का निर्यात कितना था? चीन का निर्यात था करीब 60,000 करोड़ का और भारत का 53,000 करोड़ रुपए का। बताओ, इतना सा से बहुत थोड़ा था। आज कितना हो गया? आज अमेरिका का निर्यात है 153 लाख करोड़ का और भारत का 19 लाख करोड़ का। अब सब लोगों को यह बताना है, बोलिए होगा कैसे? ये सब जो काला धन लेकर के बैठे 90% देश के अंदर, 10% बाहर, उसको वापस लाना है। वापस बाहर से लाने के लिए अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे। देश का वापस लेने के लिए बड़ी करेंसी वापस ले लो, टैक्सेशन सिस्टम सारा खत्म कर दो, सब बैंकिंग ट्रांजैक्शन सिस्टम लागू कर दो। कुछ लोग कहते हैं करीब 60 करोड़ लोगों के पास तो बैंक खाता ही नहीं है, वहां बैंक ही नहीं है। मैंने कहा उनके पास पैसा ही नहीं है तो जमा क्या करेंगे? पहले उनके जीवन में समृद्धि तो लेके आओ, जब समृद्धि आएगी तो बैंक भी खुल जाएंगे। आज हिंदुस्तान में बैंक मनी है मात्र 8 लाख करोड़, करेंसी मनी है 12 लाख करोड़, रिजर्व मनी कंपनियों के पास पड़ा है 9 लाख करोड़ और गोल्ड के रूप में जो पैसा पड़ा है वो 150 लाख करोड़। यही सारा पैसा बैंक में आ जाएगा। सारा नहीं आएगा तो गोल्ड करेंसी वाला तो तुरंत 10 लाख करोड़ रुपए वापस ले सकते हैं और जो रिजर्व मनी पड़ा है, जब उनको यहां की निवेश की सही नीतियां मिलेंगी, टैक्सेशन सिस्टम ठीक होगा और यहां की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो ठीक होंगी तो 9 लाख करोड़ रुपए वो लगेगा। 8 लाख करोड़ बैंक मनी, 9 लाख करोड़ रुपए रिजर्व मनी, 10 लाख करोड़ रुपए 500 हजार के नोट। 500 और 1000 के हमारी इकोनॉमी के अंदर 37%, 37% 1000 रुपए के नोट है हमारी अर्थव्यवस्था में। कितने परसेंट? 37%।
और 45% 500 के नोट हैं। कितने? 500 के कितने? 45%। 45% 500 के नोट हैं और 1000 के कितने हैं? 37 और 45 दोनों को जोड़ दो तो कितने हो गए? 82%। कुल 12 लाख करोड़ रुपए से थोड़े ज्यादा हर साल थोड़े थोड़े छापते रहते हैं, तो 2012 के आंकड़े दे रहे हैं आपको। तो कितने हो गए दोनों मिलाकर के? कुल हमारी करेंसी का 82%, अर्थात करीब 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ की कैश की इकोनॉमी, कैश मनी, 8 लाख करोड़ रुपए बैंक मनी, 9 लाख करोड़ का सरप्लस मनी जो कंपनियों के पास पड़ा है, जो उनका प्रॉफिट का पैसा, कमाई का पैसा जो है, और रिजर्व मनी, कोई भी कह लो, सरप्लस बोलो, रिजर्व मनी बोलो, लाभ का पैसा बोलो। और गोल्ड का करीब 150 लाख करोड़ में जब कहेंगे कि भाई 1% दो और अपना गोल्ड को जो है, जो अब जो ब्लैक के रूप में मत रखो और उसको डिक्लेयर करवा लो, तो 150 लाख करोड़ माने 50,000 टन सोना उसका आज की डेट में रेट माने तो 150 लाख करोड़ रुपए का है। उसमें से बताओ कितना परसेंट वापस जमा करा देंगे लोग? अच्छा, लुका छुपी करके, चोरी करके आदमी को अच्छा लगता है। इस देश के 99% लोग चोरी नहीं करना चाहते, वो ईमानदारी से, सच्चाई से जीना चाहते हैं, लेकिन उनको चोर बना दिया है व्यवस्था ने।